आगे हमारे साथ मौजूद विद्वजनों को उपहार देने का समय है। यह उपहार हमारी तरफ से आपको प्यार का सूचक है, जिसमें केरल की संस्कृति झलकती है। डॉक्टर शशि मुदिराज जी को उपहार देकर सम्मानित करने के लिए कुमारी मनीषा जी को आमंत्रित करता हूँ। आगे उज्ज्वल कुमार भट्टाचार्य जी को उपहार देकर सम्मानित करने हेतु कुमारी नंदिनी जी को आमंत्रित करता हूँ। राकेश कुमार जी को उपहार देकर सम्मानित करने के लिए कुमारी ऐश्वर्या जी को आमंत्रित करता हूँ। आगे दिव्या माथुर जी को उपहार देकर सम्मानित करने के लिए कुमारी लक्ष्मी पाई जी को आमंत्रित करता हूँ। अब आशीष त्रिपाठी जी से निवेदन है कि वे आगे आएं और मलयालम विभाग के विभाग अधीक्षा डॉक्टर बिंदुमोल जी से उपहार स्वीकृत करें। जी की सृष्टि है। अब निरोशा सावित्रा जी को उपहार देकर सम्मानित करने के लिए कुमारी श्रीजा जी को आमंत्रित करता हूं।
आगे उर्सेम लता जी को उपहार देकर सम्मानित करने हेतु कुमारी दिलना जी को आमंत्रित करता हूँ। आगे भरत प्रसाद जी को उपहार देकर सम्मानित करने के लिए कुमारी दीप्ति जी को आमंत्रित करता हूँ। ये सब गिफ्ट तो हमारे शोध छात्रा ऐश्वर्या अनिल कुमार जी के घर में उन्होंने तो बनवाया था। ये सब सबकी तरफ से आगे कृतज्ञता ज्ञापन का समय है। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए महाराजास कॉलेज को एर्नाकुलम के शोधार्थिनी कुमारी दीप्ति दास जी को आमंत्रित करता हूँ। सबको नमस्ते। सभा में उपस्थित आदरणीय श्री उज्जवल कुमार भट्टाचार्य जी, प्रोफेसर शशि मुदिराज जी, श्री राजकुमार सिंह जी, माननीय और सभी छात्र, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन के चौथे सत्र को सफल बनाने के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज मंजरी के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं विशेष रूप से श्री उज्जवल कुमार भट्टाचार्य जी को जो इस सत्र के अध्यक्ष बने और चौथे सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर शशि इतिहास चेतना और समकालीन संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया। अभिमन्यु आनंद मॉरिशस के हिंदी कथाकार हैं। उन्होंने अपने उच्च कोटि के हिंदी उपन्यासों तथा कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य के पटल पर मॉरिशस को प्रतिष्ठित किया। उनके उपन्यास लाल पसीना और हम प्रवासी आदि के बारे में हमें ज्ञात कराया। अन्य देशों में हिंदी को जानने का अवसर मिला। स्त्री जीवन और आदि कहानियों के बारे में हमें ज्ञात कराया। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास आदि के बारे में हमें अपने बातों से हमें ज्ञात कराया। मैं आज तहे दिल से आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और इस संगोष्ठी में अपना कीमती समय हमें दिया। एक बार मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। इस सत्र के दूसरे वक्ता प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह जी ने आज हमें आदिवासी आंदोलन, हिंदी साहित्य और इतिहास की समस्याएं के बारे में हमें बताया। कॉन्टेम्पररी जनजीवन के बारे में हमें ज्ञात कराया। आदिवासी जीवन, आंदोलन, जल जंगल ज़मीन को पाने के लिए संघर्ष, बिरसा मुंडा, भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता आदि के बारे में हमें बताया। इतिहास की समस्याओं के बारे में बताया। झूठा इतिहास और भोक्ता आंदोलन, जल विद्रोह आदि के बारे में आज हमें इतना ज्ञात कराया। मैं आज तहे दिल से आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और इस संगोष्ठी में अपने कीमती समय हमें यहाँ दिया और मैं आज आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही हमें यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के योगदान के लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। सेंट पीटर्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर बिनुजा, हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर सिंधु पी कौमा जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य संचारी डॉक्टर सिंधु टी.आई. जी के बारे में जितना भी कहे तो उतना ही शब्द कम पड़ जाएगा। आपके मार्गदर्शन से ही हिंदी विभाग ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है और हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। प्रोफेसर सिंधु जी, आपका समर्थन, प्रेम और मार्गदर्शन के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और आपको तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी प्राध्यापक, शोधार्थियों, छात्रगण का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से
हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाया और सार्थक बनाया। हमें विश्वास है कि इस सत्र को आप सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ होगा। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ।